हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एल्कीन। एल्कीन यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो वो एल्कीन कहलाता है। एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वो है CnH2n। इसमें जो n की वैल्यू होती है वो 2 से स्टार्ट होती है। n बराबर 2, 3, 4 डैश डैश डैश। अगर हम n बराबर 2 रखते हैं तो C2H2 ये हो जाएगा C2H, 2 2 जा 4, तो C2H4। तो हमें इसको एक संरचना के रूप में दिखाना है। तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे कार्बन कार्बन बना लेना है। अब कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। अब हमारे पास कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन के साथ देखते हैं कि एक बॉन्ड, दो बॉन्ड लगे हुए हैं, यानी कि इसमें 2 H इधर लग जाएंगे और इसके साथ एक H यहाँ लगेगा और एक H ये हमारा क्या हो गया, कार्बन के सभी बॉन्ड कंप्लीट हो गए, 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। अब इसका जो नाम लिखते हैं यहाँ पर देखते हैं, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम लिखते हैं एथ, 2 कार्बन के लिए एथ आता है। और अगर डबल बॉन्ड है तो उसके लास्ट में यहाँ लग जाता है इन, तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया एथीन। उसी प्रकार अगर हम n बराबर 3 रखते हैं तो यहाँ पे n होगा फॉर्मूले में, वहाँ पे 3 रखा जाएगा, C3H2 इंटू 3। अब हमारा बनेगा C3, 2 3 जा 6 H6। तो हमें क्या करना है, 3 कार्बन बनाना है सबसे पहले, और किसी भी कार्बन पर क्या लगा देना है, डबल बॉन्ड लगा देना है। अब हमको हाइड्रोजन कैसे लगाना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इस कार्बन पर कितने बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड, 1 2। तो यहाँ पे एक H यहाँ लग जाएगा, एक H इधर लग जाएगा। तो इस तरह इस कार्बन के चारों बॉन्ड पूरे हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं जो बीच में कार्बन है, इस पर हाइड्रोजन कितने लगेंगे। तो इस पे देखिए इसके साथ में कितने बॉन्ड जुड़े हुए हैं, 1 2 और एक 3। तो इस पर एक हाइड्रोजन लग जाएगा। अब बात करते हैं इस कार्बन की, तो इसके साथ में एक बॉन्ड टच है, तो अब इसको कितने बॉन्ड की हो सकता है, 3 की, एक H 2 3। अब इसका नाम लिखते हैं, तो 3 कार्बन के लिए हम लिखते हैं प्रोप, और डबल बॉन्ड है तो इसका नाम आएगा, लास्ट में इन लग जाता है, तो ये हमारा बन गया प्रोपीन। इसी प्रकार अगर हम n की वैल्यू यहाँ पे 4 रख देते हैं तो ये बनेगा हमारा C4H2 2 इंटू 4 C4H8। तो हमें क्या बनाना है, सबसे पहले कार्बन 4 बनाने हैं किसी भी एक बॉन्ड पे। अब आइए इस प्रकार हमने अभी जो n बराबर 3 के लिए जो कि प्रोपीन था हमारा, उसके हमने क्या करा, फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा दिया था कार्बन कार्बन के बीच में। अब हम आइए बीच में लगा देते हैं यहीं पर इस जगह। तो इसका हम कैसे नामकरण करेंगे, कहाँ कहाँ हाइड्रोजन को हमको जोड़ना है, कैसे समझते हैं। देखिए इस कार्बन के साथ में एक बॉन्ड है, तो यहाँ पे कितना है, इसको अपने पूरे 4 बॉन्ड करने के लिए 3 हाइड्रोजन की आवश्यकता है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक किस जगह, एक इस जगह। तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं। अब इस कार्बन को देखते हैं, तो इस कार्बन के साथ में एक बॉन्ड ये है, एक ये और ये, यानी कि 1 2 3 है।
तो इस पर एक हाइड्रोजन लग जाएगा। इस कार्बन को देखते हैं, 1 2 3, तो इस पर 3 है तो एक बॉन्ड यहाँ लग जाएगा। इस प्रकार इसके पूरे हो गए 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पे ये है तो इसके साथ खाली एक बॉन्ड टच है, तो हम 1 2 3, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 बॉन्ड हमने लगा दिए, यानी कि 3H हमने लगा दिए। इस प्रकार से ये हमारा देखो 4 कार्बन पूरे हो चुके हैं, 1 2 3 4 और 8 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसका नाम जो लिखेंगे हम 4 कार्बन के लिए हम लिखते हैं ब्यूट, और लास्ट में इसके लग जाता है इन, तो ये हमारा बन गया ब्यूटीन। इसी प्रकार इसके और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं जो आने वाली वीडियो में हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।